Assalamualaikum. In lecture number 4 SS specifier in C++। SS specifiers जो हैं ये हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है ऊप में, क्योंकि यही डेटा पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कौन से डेटा या फंक्शन को आपने एसेस करना है और कौन से को नहीं करना। तो इसको समझना नहायत अहम है। SS specifiers are keywords in C++ that decide who can use the data and functions of a class। SS specifiers हमारे पास keywords होते हैं। keywords क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स that are defined in the compiler, जो कि कंपाइलर में डिफ़ाइन हुए होते हैं, यानी उनकी रिज़र्व यानी महसूस मायनी होती हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर है, यानी 4 बाइट ऑक्यूपाई करो मेमोरी, फ्लोट है, ब्रेक हुआ, जो कि हम स्विच स्टेटमेंट में लगाते हैं कि अगर कंडीशन मेट हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ ब्रेक कर दो। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही कंपाइलर में जो है डिफ़ाइन हुए होते हैं। ठीक है, अगर ये हम लिखें इंट यानी इंट, तो हमने डेटा टाइप लिखा। अगर इंट को हम एज अ वेरिएबल नेम रखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये पहले से डिफ़ाइन हुए होते हैं। कंपाइलर को बताता है कि तुमने 4 बाइट ऑक्यूपाई करने, तो इसको हम एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एसएस स्पेसिफायर्स यही हैं कि कीवर्ड्स होते हैं कि कौन से डेटा या फंक्शन को आपने क्लास में क्लास के एसेस करने। डेटा मैं आपको बता चुकी, क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटा। और फंक्शंस क्या होते हैं? क्लास के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ अ क्लास। आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेस स्पेसिफाई, यानी हमारे पास 3 किस्म के हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। एसेसिबल विद इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर, यानी हम उसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम प्रोग्राम के ज़रिए जो है इसे समझेंगे कि किस तरह। यानी एसेसिबल विद इन द क्लास, यानी यहाँ पर क्लास एंड हुए हैं ना, यानी इस अंदर, इस क्लास के अंदर हम इसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और सी आउट भी कर सकते हैं, यानी एसेस कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं विद इन द क्लास। एसेसिबल इन डिराइव्ड क्लास का क्या मतलब होता है, ये हम आगे जाके इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल दे देती हूँ कि हमारे पास एक क्लास होगा ए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन होंगे। यहाँ पर क्लास एंड हो जाएगी। फिर क्लास बी हमारे पास दूसरा क्लास होगा, जिसने पब्लिकली जो है क्या किया होगा? क्लास ए को जो है इसने इनहेरिट किया होगा। ठीक है, क्लास ए को इनहेरिट किया होगा। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन होते हैं। तो ये जो हमारे पास जो है एसेसिबल इन डिराइव्ड क्लास का मतलब ही यही है कि ये जो है इसके जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस है वो हम यहाँ पर एसेस कर सकते हैं। तो ये एसेसिबल विद इन द डिराइव्ड क्लास, इसका ये मतलब है। अब आता है एसेसिबल आउटसाइड द क्लास। एसेसिबल आउटसाइड द क्लास का क्या मतलब है? यानी क्लास से बाहर जो एरिया है, क्लास के बाहर हमारे पास कौन सा एरिया है? इंट मेन का एरिया है। ये देखें, ये आउटसाइड द क्लास है, यानी आउटसाइड द क्लास हम इसको एसेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्राइवेट जो हमारे पास होते हैं इसको हम इनसाइड द क्लास एसेस कर सकते हैं। यस, प्रोटेक्टेड को भी हम इनसाइड द क्लास एसेस कर सकते हैं और पब्लिक को भी इनसाइड द क्लास हम एसेस कर सकते हैं। एसेसिबल इन डिराइव्ड क्लास, जो प्राइवेट होते हैं ना, हम सिर्फ क्लास के अंदर इसको एसेस कर सकते हैं, ना तो इसको हम डिराइव्ड क्लास में एसेस नहीं कर सकते और ना ही आउटसाइड द क्लास हम इसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का जो कंसेप्ट बेसिकली है वो यही है कि जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन होते हैं ना, वो एक्चुअली हम एसेस ही करते हैं डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, इसके लिए डिराइव्ड क्लास यानी एक बेस क्लास होगा, एक डिराइव्ड क्लास जो इसने बेस क्लास को एसेस किया होगा। तो इसके लिए बेस और डिराइव्ड क्लास का होना ज़रूरी है, तभी हम प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड को जो है हम आउटसाइड द क्लास भी एसेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं हमारे पब्लिक। पब्लिक जो है मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि पब्लिक हम कहीं भी इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास कहीं भी एसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है डिराइव्ड क्लास। पब्लिक को हम डिराइव्ड में भी एसेस कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी एसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पे आते हैं कि किस तरह एसेस करते हैं, फिर आगे जाके हम प्रोग्राम एग्जाम्पल करेंगे कैसे क्यों होता है।
टाइप्स ऑफ एसेस स्पेसिफाई पब्लिक कैन बी यूज्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। वही बात की है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हम इसको कहीं भी एसेस कर सकते हैं, डिराइव्ड में, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, ठीक है। पब्लिक को हम कहीं भी असेस कर सकते हैं। प्राइवेट कैन नॉट बी असेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, यानी हम इसको आउटसाइड द क्लास असेस नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट को हम सिर्फ विद इन द क्लास असेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास हम उसको असेस यानी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को असेस नहीं कर सकते। है हमारे पास प्रोटेक्टेड अलो एक्सेस इनसाइड द क्लास एंड इन डिराइव्ड क्लास बट नॉट आउटसाइड द क्लास, यानी प्रोटेक्टेड को हम इनसाइड द क्लास भी असेस कर सकते हैं, यानी वैल्यू दे सकते हैं और उसको सी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन हो तो उसको भी हम सी आउट कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लास में भी हम वो कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट बेसिकली आया ही इनहेरिटेंस के लिए है, ठीक है, यानी डिराइव्ड क्लास बट नॉट आउटसाइड द क्लास, हम आउटसाइड द क्लास इसको असेस नहीं कर सकते। अगर आपको ये याद हो गया हो तो आप थ्योरी इजली इससे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें यही चीज़ें हैं जो मैं आपको इस टेबल में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इस टेबल को यूज़ करके हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि किस तरह। देखिए ये प्रोग्राम है हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये आपको पता है कि ये हमारे पास हेडर फाइल है और ये हम इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब आता है क्लास में आपको बता चुकी हूँ, जब हम क्लास बनाते हैं तो हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं। हमारा पहला लेक्चर जो था, हम क्लास किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको पहले ही उस क्लास में बता चुकी हूँ। अब आता है हमारे क्लास, तो हमने क्लास का कीवर्ड ले लिया और इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्लास बनाने का सिंटैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। हम कीवर्ड लगाते हैं क्लास, ठीक है। क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, क्लास का नाम। अब मैंने क्लास का नेम यहाँ पर रखा है स्टूडेंट, ठीक है। आपकी मर्ज़ी कि आप इसको छोटा रखते हैं, इसको किस तरह रखते हैं नाम को, ठीक है। अब ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है, ये है सिंटैक्स है हमारे पास क्लास का, ठीक है। कि हम किस तरह क्लास को बनाते हैं। अगर प्लीज़ आप लोगों ने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लें, क्योंकि मैं उसमें बेसिक सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्लास एंड हुआ है। अब ये हमारे पास एसेस स्पेसिफायर है, पब्लिक रखा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर क्या होते हैं, यानी वो वेरिएबल जो हम इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। इसको मैंने पब्लिक रखा है। पब्लिक का क्या मतलब होता है, इस टेबल में देखिए कि पब्लिक का मतलब है कि हम इसको इनसाइड द क्लास भी असेस कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास में भी असेस कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी हम इसको असेस कर सकते हैं। यानी असेस का क्या मतलब, इसको हम सी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने पब्लिक रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई आपको। अब आप इसको समझने के लिए ज़रा इंट मेन की तरफ आ जाए। ये इंट मेन का हिस्सा है, यानी ये आउटसाइड द क्लास हम बात करें। मैंने इस क्लास का जो है स्टूडेंट, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाते हैं, क्लास का नाम लेकर लिख लेते हैं, और यानी ऑब्जेक्ट किसी नाम का भी हो सकता है, ए बी सी कोई भी, यानी वेरिएबल जिस तरह हम लगते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखा है इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर और नेम, जिस तरह हम C++ में करते थे किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो जब ये मेरे पास प्रिंट होगा तो मेरे पास इस तरह आएगा कि नेम जो है वो यूँ है, ठीक है, इस तरह कोलोन लगाकर। तो अब जिस तरह हम किसी C++ में हम क्या करते थे, हमारे पास जो C++ स्टेटमेंट होती थी, किसी भी चीज़ को जब हम प्रिंट करते थे तो हम क्या करते थे, सी आउट नेम। लेकिन ये हम ऊपर रहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली क्या, ऑब्जेक्ट, हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ बनाया है बिल्कुल वही स्टेटमेंट है सी आउट, और वही ऑपरेशन जो हम लगाते हैं यहाँ तक सेम है जिस तरह हम C++ में करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज है एस, यानी ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर डॉट ऑपरेटर लगाकर, और जो वेरिएबल है नेम, यहाँ पर हमने नेम रखा है वो मैं लिख दूँगी, एंड एल यानी
जो है यहाँ पर लाइन एंड हो गई, ठीक है। तो हम जिस यहाँ पर कूप में जो भी चीज़ हम कॉल करेंगे या प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने पब्लिक रखा था नाम को, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हम क्या कर सकते हैं, विद इन द क्लास, डिराइव्ड क्लास और आउटसाइड द क्लास एसेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमने इसको आउटसाइड द क्लास एसेस कर दिया, ये हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट में आएगा, हमने नाम रखा है अली, तो अली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, हमने रखा है प्राइवेट, हमने क्या रखा है, प्राइवेट एसेस स्पेसिफाई रखा है। उसको लिखने का तरीका है कि ये हमेशा जो है छोटा हम लिखते हैं, प्रिपी यानी छोटा। अब मैंने इसको प्राइवेट रखा है, ठीक है। प्राइवेट रखने के बाद मैंने क्या किया है, ऐसे स्पेसिफाई प्राइवेट रखा है मैंने इंट, जिस तरह हम डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने इनिशियलाइजेशन की है, ये इंटीजर है तो मैंने 1 2 3 4 लगाया। इंटीजर को हम इस तरह लिखते हैं, इसमें हम ब्रैकेट्स या कुछ भी हम नहीं लगाते, सिंपल 1 2 3 4 जिस तरह हम C++ में लिखते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट है, प्राइवेट में हमने क्या पढ़ा है कि हम विद इन द क्लास इसको एसेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट पासवर्ड तो मुझे कोई मसला नहीं आएगा। डिराइव्ड क्लास में मैं नहीं कर सकती, ना आउटसाइड द क्लास कर सकती हूँ, ठीक है। इसको हम सिर्फ विद इन द क्लास एसेस कर सकते, बाहर एसेस नहीं कर सकते। इंट मेन में आ जाए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारे पास कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट्स, यानी जब हम ये लगाते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, इसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो इग्नोर करता है, रन नहीं करता। ये मैंने कमेंट आप लोगों को समझाने के लिए कि सी आउट एज डॉट, यानी अगर मुझे पासवर्ड को एक्सेस करना है यानी प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं डॉट ऑपरेटर पासवर्ड। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमने बताया है कि प्राइवेट को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, और क्लास तो यहाँ एंड हो गई, ये बाहर जो इंट मेन का हिस्सा है ये आउटसाइड द क्लास की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसको हम एसेस नहीं कर सकते। यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि ये आपने प्राइवेट रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपने ये प्रोग्राम में नहीं लिखना। अब आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, ठीक है। ये जो डेटा है ये इसको मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड रखा है। अब प्रोटेक्टेड का क्या होता है, प्रोटेक्टेड का हमारे पास हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड को हम विद इन द क्लास, डिराइव्ड क्लास में एसेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम एसेस नहीं कर सकते। इंट मेन का हिस्सा आउटसाइड द क्लास आता है। अब मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है सी आउट एस, और क्या करते हैं हम, जब भी किसी भी डेटा मेंबर को प्रिंट करते हैं, मार्क्स, पासवर्ड, नेम, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाकर डेटा मेंबर जो है मार्क्स वो मैंने लिख लिया, ठीक है। सेमीकोलन लगाकर, ये भी कमेंट है, ये रन नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने कमेंट किया है, ठीक है। ये क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड को हम आउटसाइड एसेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसको हम सिर्फ डिराइव्ड क्लास में एसेस कर सकते। तो प्रोटेक्टेड का जो कंसेप्ट बेसिकली आता है वो इनहेरिटेंस में होता है, जो कि हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। अब जो है पब्लिक और प्राइवेट, ये जो है प्राइवेट को विद इन द क्लास करते हैं और पब्लिक को हम कहीं भी एसेस करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम का एग्जाम्पल था। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे, कि क्योंकि हमने क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया है, तो इस वजह से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा प्रोग्राम्स का, जिसमें हम 2-3 प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, और आपको भी मैं दूंगी, आपने वो सॉल्व करने, क्योंकि पेपर में हमारे पास ज़्यादातर जो है प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स ही आते हैं।